तो सर ये बताइए, जीवन का उद्देश्य और कितना लंबा जीवन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जीवन जो है ना, व्यक्ति जब इस संसार में आता है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करता रहता है, फिर भी वो सोचता है कि उसका जीवन जो है ना लगातार लंबा चलता रहे ऐसा कुछ। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब जो सीता थी माता, वो वनवास को चली जाती है, लव कुश को साम्राज्य मिल जाता है, तो भगवान राम सोचते हैं कि भैया जो है राज्य का थोड़ा विस्तार करा जाए और जो सीमाएं जो है वो आक्रमण वगैरह से बचाने के लिए उसकी सीमाएं जो हैं सुरक्षित कर ली जाए। तो वो राजमहल का भी थोड़ा सा विस्तार कर रहे थे और अपनी सीमाओं का भी थोड़ा सा उस तरीके से कर रहे थे। तो उस टाइम पे वो अपनी जैसे महल बनाते हैं, वो खुदाई वगैरह कुछ कर रहे थे उस तरीके से। तो वो देखते खुदाई के लिए उन्होंने जो थे मजदूर वगैरह लगा रखे थे, तो वहाँ पे वो खुदाई करते करते उनको एक नीचे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वो मोम की ऐसे ध्वनि। तो उनको लगता है कि भाई कोई नीचे कुछ है। तो उन खोद के देखते तो एक ऋषि निकलते हैं जो काफ़ी टाइम से जो है वहाँ पे तपस्या कर रहे थे नीचे धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर। तो सब घबरा जाते हैं कि भाई अक्सर जो है आपने भी सुना होगा कि ऋषि मुनियों की अगर तपस्या कोई भंग करते तो वो तुरंत जो है वो श्राप दे देते थे। तो इसलिए वो भागे गए और श्री राम जी के पास गए कि प्रभु ऐसे ऐसे हम वहाँ पे खुदाई कर रहे थे और जो ज़मीन के अंदर से ऐसे कोई ऋषि निकल रहे हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। तो वो वहाँ पे आते हैं, तो वो देखते हैं और वो कहते हैं भाई इनको उठाओ। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं पहले तो वो कहते हैं कि भाई प्रणाम ऋषिवर। उठते हैं वो, बोले भाई तुम कौन हो? भगवान राम से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने पूछा, तो भगवान राम ने बताया कि मैं अयोध्या का राजा राम हूँ, चक्रवर्ती सम्राट। तो बोले भाई तुम कौन से राम हो? तो राम जी बड़े चकित हुए, क्योंकि उस समय धरती पर वही थे चक्रवर्ती सम्राट जो थे और अकेले राम थे। बोला भाई मैं अकेला ही राम हूँ, मैं अब कौन सा राम बताऊँ आपको? इस धरती पर फिलहाल मैं ही अकेला चक्रवर्ती सम्राट राम हूँ और मेरे अलावा तो कोई और राम है नहीं। मैं कैसे परिचय दूँ? मैं दशरथ पुत्र हूँ और ऐसे ऐसे है। और उन्होंने सारा बताया, हम 4 भाई हैं और ये मैं राजपाट जो है वो संभाल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई और आप बोला पूछ रहे हो कि कौन सा राम हूँ? तो बोला कितने रामों को आप जानते हो ऐसा जो आप इस तरीके से पूछ रहे हो? राम जी भी थोड़े से इससे क्रोधित हुए या दुखी हुए कि भाई ये मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, ये मेरे को ही बोल रहा है कि भाई कौन राम हो हैं। तो आदमी को लगता है, तो वो अपना जो कमंडल था वो दिखाते हैं उसमें। तो कहते हैं कि उसमें जब उन्होंने वो कमंडल निकाला तो उसमें श्री राम की जो एक खास अंगूठी थी वो वैसी 100 अंगूठियाँ उसके अंदर थी। अच्छा। तो बोले कि भाई मैंने इसलिए तुमसे पूछा कि तुम कौन से राम हो, क्योंकि तुमसे पहले मैं 100 रामों से मिल चुका हूँ। तो बताते हैं कि वो लोमेश ऋषि थे। तो बोले कि प्रभु आप कौन हो? बोला भाई मैं लोमेश ऋषि हूँ। और बोला मैं हर युग में तुमसे मिलता हूँ इसी प्रकार से, क्योंकि राम जो है वो त्रेता युग में आए थे। तो हर बार जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये पूरा सृष्टि चक्र जो है वो चलता है और धरती से पुनः वो स्थापना होती है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं 4 बार मतलब 100 बार तुमसे मिल चुका हूँ। और बोला ये पुनः जो है सृष्टि चक्र होती है। बोला जब एक बार ये पूरा सृष्टि चक्र घूमता है तो मेरे शरीर का जो एक रोम है, एक बाल है, वो गिरता है। मतलब मैं लोमेश ऋषि का कि मैं इतना वो हूँ। तो राम को हाँ भी मेरे को तप करते हुए इतना हो गया कि इतने बार तो मैं तेरे से मिल चुका हूँ, 100 बार तो मैं मिल चुका हूँ। ये अंगूठियाँ हैं, इसमें ये प्रमाण है। और वो राम जी देखते कि उनके हाथ में जो अंगूठी थी, बोला भाई ये डाल दे, ये मेरा हाँ काउंटिंग का सिस्टम है, इस अंगूठी को दे दे, मैं अपने कमंडल मेरे को काउंटिंग रहेगी कि भाई मैं 101 बार तेरे से मिले, क्योंकि तू फिर अगले 100 बार पहले ही हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि अगली बार मिलेगा फिर यही पूछेगा कि भाई कौन हो, तो इसलिए तो राम जी पूछते हैं कि भाई आपने, तो फिर एहसास होता आदमी को जब इस प्रकार के देवीय पुरुष से मिलता है कि भाई जो व्यक्ति का जितना इतना उम्र होगी भाई इतने बार वो मिल जाए। तो बोला भाई मेरे को अब क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है भगवान? तो वो कहते हैं कि भाई अब ये सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहेगा, अब तेरा समय हो गया है और अपना राजपाट दे, हैंड ओवर कर और अपना आगे की तरफ चलो। तो वो अपना जो है सारा कुछ छोड़ कर वो फिर सरयू की तरफ चल पड़े थे। और इस तरीके से जो आपको पता ही है रामायण में जो, और फिर उन्होंने दे त्याग कर और वो बैकुंठ में चले गए,
क्योंकि एक सृष्टि का एक सिस्टम है। तो इस तरीके से हम देखो इस कहानी में भी यही है कि जीवन कितना लंबा होना चाहिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन कितना सार्थक है। अच्छा। क्योंकि जीवन की कोई लिमिट नहीं है, वो नहीं है। अब आप महाभारत में भी इस प्रकार का प्रसंग सुनते हो कि भाई जो भीष्म पितामह थे, हाँ, वो उनको भी इच्छा मृत्यु- उन्होंने वचन दिया था कि भाई जब हस्तिनापुर की सीमाएं जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी मैं तभी दे त्याग दूंगा, और वो कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तो जीवन का जो है ना लंबाई से या कितना जीवन हमें मिला हुआ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कितना सार्थक है, कितना अच्छे से हम उसको जी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जीवन को सार्थक बनाए, प्रभु सुमरण करें या जिस चीज़ को भी आप मानते हैं। क्योंकि जो भौतिक संसार की वो है ना, जो भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं वो उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ और अपने जीवन में भी देखा कि जब भी हम कोई चीज़ पा लेते हैं तो उसके बाद हमारी पाने की इच्छाएं जो है ना और बढ़ती चली जाती है, और कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भैया इसके बाद हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। एक 100 साल की बुढ़िया से भी आप पूछोगे तो वो भी बता रही होगी कि बेटा बस 2 पोते और हो जाएं, बच्चे इनके ब्याह हो जाए, बस मैं तो भगवान ठान ले। तो कोई वो अच्छा जो मरना भी चाह रहे हैं ना कि भैया मैं दुखियाली हूँ, इसलिए क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा होता। वो बहुत दुखी आते हैं कि हाँ भाई वो टॉयलेट भी ढंग से नहीं जा पा रहे, उनको उठा के पेशाब कर गए तो कुछ कहते भगवान इसको तो उठा ही ले, बाकी मरना कोई नहीं चाह रहा। पर जबकि सच्चाई यही है कि एक ना एक दिन ये शरीर जो हमें छोड़कर जाना है और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और मुझे लग रहा है कि काम ऐसे करने चाहिए कि अपने को सेटिस्फैक्शन हो चीज़ से। तो अपने को तरुण हाँ। जी, ये कैसा पता लगेगा कि मतलब जैसे कि लाइफ में कि किसी को क्या करना है या किसी का गोल होता है, जैसे कि आध्यात्म के बारे में ये ना क्या बहुत क्या करने के लिए हम आए हैं धरती पे, बहुत जैसे बड़ा कि आपने अभी बताया कंसेप्ट है। मैं बताता हूँ आपको इसके